हेलो दोस्तों, जोंग ब्लेज़र्ड सिटी के लिए निकल रहा है। अब जो फाइट होने वाली है उसमें हमारा मेन कैरेक्टर जोंग भी उतरने वाला है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में बने रहें और कृपया करके वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दिया करें। जैसा कि इस बार जैंगनान क्षेत्र खुद ही कार्रवाई करने के लिए तैयार है और ब्लेज़र्ड सिटी हेडक्वार्टर वह अपने टीम मेंबर को इस बार आगे भेजेंगे। वह इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को आगे रखना चाहते हैं। इस बार का फाइट पूरे जैंगनान क्षेत्र के अस्तित्व के लिए होने वाला है और जैसा कि टीचर लियान, जोंग और हुआ ये सभी ब्लेज़र्ड सिटी जाने के लिए निकल चुके थे और जैसा कि टीचर लियान ने जब देखा कि जोंग ने अंकल और चुनली को वह नहीं ले जा रहे हैं, इस बार फाइट में उन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया। और जहां तक बात है डॉक्टर किरण और यांग एमाई की, तो ये सभी तो सपोर्टिव टाइप के हैं, इनकी एबिलिटी फाइटिंग के लिए नहीं है, इसलिए अगर वो फाइट में नहीं जाते हैं तो समझ में आता है। लेकिन अंकल और चुनली तो फाइट में शामिल हो सकते थे, इसीलिए टीचर लियान चिंतित थी। तभी जोंग ने कहा कि टीचर लियान, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और तभी टीचर लियान बता रही थी, जोंग, क्या एक दिन ऐसा होगा अगर हम आप लोगों के लिए मूल्यवान नहीं रहेंगे? क्या किसी दिन हम उपयोगी नहीं रहेंगे तो आप हम लोगों को छोड़ देंगे? और जब जोंग ने ये बात सुना तो जोंग के मन में एक चंचल सी मुस्कान थी। वह डायरेक्ट जवाब नहीं देकर वह बताते हैं, टीचर लियान, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति लगता हूँ जो कि लगातार अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहता है और पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड में राज करना चाहता है? और जोंग मन में सोच रहे थे, मैं तो इसलिए उन लोगों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, वह यह है कि उन लड़ाइयों में जिनमें मैं भाग ले रहा हूँ उसमें उनकी युद्ध शक्ति पर्याप्त नहीं है, उनकी पावर्स कम है। अभी टीचर लियान कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने और पूरी दुनिया में राज करने, टीम को विकसित करने के लिए उत्सुक तो नहीं लगते। तभी जोंग कहते हैं कि बिल्कुल, मैं वैसा कुछ नहीं चाहता और वैसे भी अपोकलिप्स आने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारी टीम की पावर्स बढ़ रही है, हम लोगों की मेंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी एक बड़ी सेना बनाने के बारे में कभी नहीं सोची है और अपोकलिप्स आने के बाद पूरी दुनिया में शासन करना और पूरी दुनिया में राज करना, हुकूमत करना, इस बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा है। और देखा जाए तो मैं पूरी त्याने सिटी की जितनी भी सेनाएं हैं उन सभी सेना को अपने अंडर में करके एक जगह कर सकता हूँ। तो फिर क्या आपको लगता है क्या मैंने ऐसा किया है? तभी टीचर लियान भी बता रही थी कि नहीं, वैसा तो आपने कभी नहीं किया है और तीनों बेस के लोगों को अपने अंडर में करने के बाद भी उन्हें किसी तरह का बंधन या किसी टर्म और कंडीशन में तो मैंने उन्हें नहीं रखा है, उन्हें पूरी आजादी है और मुझे ऐसा नहीं लगता किसी एम्बिशियस पर्सन को ऐसा करना चाहिए। थोड़ा समझाने के अंदाज में जोंग आगे बता रहे थे, जब दुनिया का अंत आया, अपोकलिप्स जब आई, उस वक्त मैं प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ करना चाहता था क्योंकि मुझे साथ में मिलकर इस बेरहम दुनिया को सरवाइव करना था। जब मैंने लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा तो फिर प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ करना ही बेहतर समझा। उस वक्त मेरे लिए एक टीम को बनाना ये काफी उपयोगी रहा था और जहाँ तक बात है, अब हम एक परिवार बन चुके हैं और चाहे वह कम उपयोगी ही क्यों ना हो, वह हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए वह कम उपयोगी भी है तो हम उसे नापसंद कैसे कर सकते हैं? और भले ही आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप हमारे साथ है यही काफी है। और तभी टीचर लियान काफी खुश और काफी संतुष्ट नजर आ रही थी। उनके दिल में जो भी शंका या शिकायतें थी वह सभी दूर हो गयी और टीचर लियान कहती हैं कि हाँ, ये अच्छा है, मैं भी आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक फैमिली के तौर पे अच्छे से रहेंगे। जोंग भी थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये सही है और आपको भविष्य में ऐसे विचार रखने की इजाजत भी नहीं है। एक परिवार एक दूसरे पे संदेह शक कैसे कर सकता है? तभी दिखाया गया कि टीचर लियान खुद को काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वह कहती है, जोंग, कृपया मुझे माफ करें, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए थी। तभी जोंग बता रहे थे, खुद को ज्यादा रिग्रेट महसूस करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। जोंग ऑलवेज खुद को एक साधारण व्यक्ति ही समझते हैं, वह बहुत अच्छा भी नहीं है, वह खुद को ज्यादा बुरा भी नहीं समझता है, वह केवल इस अपोकलिप्स में जीवित रहना चाहता है और ये अच्छी बात है कि इस अपोकलिप्स में उसके साथ कुछ दोस्त भी रहेंगे। जोंग आगे बता रहे थे, इसीलिए आप और अंकल और अन्य लोग ये सभी हमारे लिए ज्यादा उपयोगी ना भी हो, फिर भी आप लोगों के प्रति हमारा रवैया वही रहेगा और देखा जाए तो आप लोग हमारे भरोसे के लोग हैं और ऐसे एंड ऑफ वर्ल्ड अपोकलिप्स के वक्त में क्या कोई भरोसे के लायक मिल सकता है? और जोंग मैसेज भेजकर जियो, जिंगटियान और चेन जिंगवान को वह निन्हाई सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन बता चुका था। जोंग ने पहले भी बता दिया था, हो सकता है आप लोगों को भी उस फाइट में शामिल होने के लिए कहा जा सके, इसलिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। और जोंग उन लोगों को बता चुके थे कि मैं त्यानाई सिटी छोड़कर जा रहा हूँ, मैं ब्लिज़र्ड सिटी जा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी सावधानियां बरतनी होगी। और हालांकि डेथ सिटी के तो सभी लोग मारे गए हैं, लेकिन और भी सिटीज के लोग हैं, वे सभी तो ईमानदार नहीं हो सकते। और जोंग ने ब्लिज़र्ड सिटी जाने से पहले कमांडर जू जेंग से ये वादा करवा चुके थे कि उनकी गैर हाजिरी में किसी तरह का कोई अटैक नहीं होना चाहिए और त्यानाई सिटी सेफ रहना चाहिए, तभी वह त्यानाई सिटी को छोड़कर जा पाएगा और इत्मीनान के साथ रोनिन संगठन के लोगों से फाइट कर पाएगा। नहीं तो उसे चिंता बनी रहेगी कि त्यानाई सिटी का क्या होगा और वो ढंग से फाइट नहीं कर पाएगा। और जोंग ने सचिव लैन सिंचान को भी ये बता दिया था कि एक विशेष ट्रेन भेजने के लिए वह ब्लिज़र्ड सिटी आने के लिए निकल चुका है। और कुछ देर के बाद जोंग ओसान सबवे स्टेशन वह पहुंच चुके थे और वह अपनी कार को अपने स्पेस स्टोरेज में रख लिया और ट्रेन का इंतजार करने के लिए वह प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। और तभी ट्रेन भी टाइम पे आ गया था और पिछली बार की तरह एक रोबोट फिर से ट्रेन में चढ़ने के लिए वेलकम कर रही थी। और तभी जोंग और टीचर लियान वह अंदर जाकर बैठ जाती हैं और हर बार की तरह हुआ अभी भी जोंग के कंधे पे ही थी। और इस बार चूंकि रास्ते में किसी को लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ब्लिज़र्ड सिटी पहुंचने में 2 घंटे से भी कम का वक्त लगा। और जब ब्लिज़र्ड सिटी आ गया, जोंग और टीचर लियान और हुआ वह सभी ट्रेन से उतर गए। इस बार सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा गार्ड्स नहीं थे। तभी जोंग की मुलाकात कुछ पुराने परिचित लोगों से हो गई। वे डिप्टी कैप्टन बाइली चांकिंग और केन और मेंग सियो थी। और जोंग ने भी उन सभी को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया। और जब जोंग ने केन की ओर देखा तो वह थोड़ा नर्वस सा नजर आ रहा था। पिछली बार जोंग ने उसे बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। और तभी ब्लैक रॉक टीम के इस वक्त के कैप्टन बेली चांकिंग वह काफी हंसते हुए उत्साह के साथ जोंग का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आप सही समय पे आ गए हैं। और तभी बेली चांकिंग ने जोंग को गले लगा लिया। और तभी जोंग बेली चांकिंग से पूछते हैं, आप यहाँ पे क्यों हैं? और जोंग को ये अजीब लगा कि 6 इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स हैं, उनमें से एक ब्लैक रॉक टीम के कैप्टन वह जोंग को लेने के लिए आए हैं। तभी बेली चांकिंग बता रहे थे, मुझे कमांडर जू जेंग ने कहा है आपको आकर रिसीव करने के लिए। और सच कहें तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि आप इस मिशन में जाने के लिए सहमत कैसे हो गए। और जोंग सोच रहे थे ये तो हो सकता है इस वजह से होगा कि हमने डेथ सिटी के लोगों को मार दिया है, तो कमांडर जू जेंग का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो गया। और तभी जोंग कह रहे थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि कमांडर जू जेंग को मैं मना कर सकता हूँ? तभी बेली चांकिंग वह और भी मुस्कुराए और वह कह रहे थे, यह थोड़ा अलग है। कमांडर जू जेंग ने बताया कि इस बार आप काफी सहयोगी थे और आने के लिए तुरंत मान गए, तो क्या ये अजीब नहीं है? और भले ही मैं भी आपके जगह पे होता, वे सभी विदेशी दुश्मनों का आक्रमण हुआ है और इसलिए इतनी आसानी के साथ मान जाना थोड़ा असंभव लगता है। और बेली चांकिंग बता रहे थे कि वास्तव में इस बार की परेशानी कल्पना से ज्यादा गंभीर है। और जब बेली चांकिंग ने इसका उल्लेख किया तो जोंग काफी गंभीर हो गए और वह कह रहे थे, क्या सचमुच एक्लिप्स के टीम मेंबर वह इतने मजबूत हैं? क्या सच में वे सभी लेवल 4 डेल्टा स्तर के 10 म्यूटेंट्स को मार सकते हैं? तभी बेली चांकिंग बता रहे थे, यह आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा गंभीर है। उस वक्त जो भी कुछ हुआ था वह कमांडर जू जेंग भी सुनकर काफी चौंक गए थे। और आपको पता है उन सभी 10 म्यूटेंट्स को मारने में उन सभी को कितना समय लगा? जोंग भी पूछते हैं कि हाँ बताएं कितनी देर लगा? बेली चांकिंग बताते हैं कि सिर्फ 1 घंटा। और जोंग भी ये सुनकर काफी शौक में थे। वह कह रहे थे, क्या 1 घंटा? 1 घंटे के अंदर डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स वह सभी मारे गए? जोंग आगे बता रहे थे, ये असंभव है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी बेली चांकिंग जोंग के मुंह में हाथ रखते हुए वह बता रहे थे, चुप रहे, ज्यादा जोर से ना बोलें, चलिए यहाँ से चलते हैं और चलते चलते बात करते हैं। और सबसे अच्छा चलो हम लोग बार में चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ बातचीत करते हैं। और तभी जोंग पूछ रहे थे, क्या मैं हम लोग कमांडर जू जेंग से मिलने के लिए डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं? वह तो आपको मुझे लेने के लिए भेजे होंगे। जोंग सोच रहे थे, कमांडर जू जेंग इसे हमें लेने के लिए भेजा है और ये हमें बार में ले जाना चाहता है।